Hello students, good evening. Sorry for posting the video late because I am too busy in my in-service course and I have told you all also. And again I am telling you why I am not taking online classes on Meet, because I have my in-service course. In-service course मतलब जो अपनी सर्विस के दौरान हमको करना पड़ता है, तो उसके लिए 6 साल में एक बार करना पड़ता है, तो उसके लिए इट इज़ ऑफ 12 days and we have 5 hours online classes continuously, and I'm not getting time even to do my personal work also, because they give so much assignments and homework also after classes, so I couldn't do it from 2 to 3 days. So now I have got some time, so here it is. We will start from the topic computer network or computer topology. Today we studied about what things type of नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, एंड उसके बाद में हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड देन वायर्ड मीडियम, वायरलेस मीडियम, द नेटवर्क डिवाइसेस, वाईफाई, राउटर, स्विच, हब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसके ये मैंने आपको भेजा भी था, नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या होती है देखिए. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द नेटवर्क. द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, नेटवर्क डिवाइसेस अलोंग विद कम्युनिकेशन चैनल. So whatever resources you have in a network, whatever computers you have in a network, are you using a cable or are you using without cable, whatever it is, but how you have connected all of them is called as network structure or network topology. जैसे आप घर में अगर आपका 2 कंप्यूटर हैं, या फिर आप साइबर कैफे में देखने जाएंगे तो 10 कंप्यूटर होते हैं, और उसके बाद में एक आपका प्रिंटर होता है, उन्होंने उसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है, या वहाँ पे जो नेट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है. ठीक है, पहले कौन से पीसी में जा रहा है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर कहीं एक सिंगल उससे बहुत सारा वायर्स जा रहे हैं. तो ये होता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, कि किस तरह से वो नेटवर्क कनेक्टेड है. फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स एंड केबल्स, यानी कि आपने फिजिकली उनको कैसे कनेक्ट करके रखा है. एंड लॉजिकल टोपोलॉजी, द वे इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, तो फिजिकल का मतलब तो ये हुआ आपने वायर कैसे लगा रखी है, या आपने वो कैसे सेट करके रखा है. और लॉजिकल मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ एक कंप्यूटर है और यहाँ पे अगर प्रिंटर है तो यहाँ से जो डेटा है वो कैसे जा रहा है, आपने उसको ऑफलाइन सेट कर रखा है या वायर लगा के रखी है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है. टाइप्स क्या होते हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड, ये आपको सारे इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. बस टोपोलॉजी मैंने शायद कभी बात भी करी हो आपसे. बस का मतलब क्या होता है, एक कॉमन चैनल है, ठीक है, और उससे नोड्स देखिए, यहाँ पे ये नोड है. इस नोड मतलब कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, तो एक ही कॉमन चैनल है और उससे हमने सबको ऐसे जोड़ दिया है. ठीक है, तो कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन, जैसे कोई सिंगल वायर है उससे सारे कनेक्टेड हैं, इस तरह से. एडवांटेज क्या होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, मिनिमल केबल की जरूरत होती है. बट डिसएडवांटेज क्या है, आप खुद समझिए पहले इसको. देखो, डिफिकल्ट रिकनेक्शन, यानी कि अगर एक बार कुछ टूट गया या केबल में कुछ ही प्रॉब्लम हो गई तो बाकी सब में प्रॉब्लम हो जाएगी. यानी कि अगर केबल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, ब्रेक स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है वो आपका बंद हो जाएगा इन केस अगर कहीं पे ब्रेक हो गया. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज. एडवांटेज आपको याद रखने हैं, किसी भी 2 टोपोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो आपको पूछा जा सकता है, या किसी स्पेसिफिक टोपोलॉजी की कोई एडवांटेज पूछी जा सकती है, 2 या डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं आपसे. नेक्स्ट देखिए, स्टार. देखो स्टार कैसा होता है, वैसा ये दिख रहा है आपको, तो बीच में एक हब या स्विच है और उससे सारे कनेक्टेड हैं, है ना. तो इससे क्या होगा, अब इसमें देखिए मैं आपको बिना पढ़े यहाँ पे समझाती हूँ, पहले एक बार बिना स्लाइड को देखें, कि अगर ये हमारा हब या स्विच खराब हो गया तो ये सारा हमारा कनेक्शन खराब है. पर इसमें एक फायदा क्या है कि अगर
एक यहाँ पे अगर हट भी गया तो उस पर बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इट यूजेज अ सेपरेट केबल फॉर ईच नोड। तो केबल कनेक्ट्स द नोड टू अ सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली अ हब। तो हब हो सकता है, स्विच हो सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? लेस एक्सपेंसिव देन मैश। मैश हमने पढ़ा नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा लेस एक्सपेंसिव कैसे होगा? इजी टू इंस्टॉल, इजी टू कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए इजी कैसे हुआ? बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, इफ वन नोड और वन केबल ब्रेक्स डाउन तो क्या होगा? अदर कैन वर्क ऑल्सो। तो इजी टू कॉन्फ़िगर कि ये खराब हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। इफ वन लिंक्स फेल द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। एंड डिसएडवांटेज, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हब, but disadvantage is if the hub itself is breaking, then what happens? All nodes will stop functioning. नेक्स्ट इज रिंग। अब रिंग में देखिए कोई मिड में नहीं है, लेकिन ये रिंग जैसा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग, यानी कि ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। एंड ईच ट्रांसमिट द सिग्नल व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर। इट मीन्स वॉट एवर इट इज रिसीविंग फ्रॉम दिस, इट विल ट्रांसमिट टू दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। मैसेजेस फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन। एडवांटेज, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू रिकॉन्फिगर। मतलब अगर एक खराब भी हो गया तो उसको हटा सकते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। इजी टू डिटेक्ट अ प्रॉब्लम। बट अगर ब्रेक मीन्स द होल सिस्टम इज डेड, यानी कि अगर कहीं पे कोई ये वायर ब्रेक हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? सारा सिस्टम डेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ से जाएगा, वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। पर अगर ये वायर ब्रेक हो गई तो फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, तो पूरा सिस्टम ही आपका डेड हो जाएगा। मैश दिख रहे हैं आप? ये मैश में क्या है? सब ऐसा मैश फैला हुआ है इसमें। सेपरेट केबल इज यूज टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस। अब देखो इससे हर डिवाइस को कनेक्ट किया है। देखो इससे ये भी कनेक्टेड है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो इससे ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। मतलब हर नोड से दूसरा नोड कनेक्टेड है जो भी आपके नेटवर्क में है, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं? अवॉइड ट्रैफिक की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एवरी सिंगल नोड can communicate with other node easily with a dedicated link, since each link can carry its own data and none are being shared. If one link breaks, the rest of the network is still functional. Easy to detect a problem in the network by discovering which device is having problems and examining the link that connects to it. ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? बहुत सारी केबल्स। ये तो आपको देख के पता चल रहा होगा, लॉट ऑफ केबल्स। उसके बाद में तो केबल ज्यादा होंगी तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी और नेटवर्क आपका कॉम्प्लेक्स। तो 3 कीवर्ड हो गए, लॉट ऑफ केबल्स, टू मच कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ट्री देखिए, अब आपको देखो ट्री में क्या होता है? एक ऊपर नोड है, उसमें नीचे, फिर इसके भी नीचे हो सकते हैं इस तरह से। तो ये तो एक तो सेंट्रल रूट नोड मैं आपको जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था चैप्टर नंबर 9 जब शुरू किया था, तो उसमें रूट नोड का कंसेप्ट पढ़ा था हमने। जो टॉप मोस्ट नोड होता है दैट इज रूट नोड, इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड दैट आर वन लेवल लोअर इन द हायरार्की। तो इससे नीचे जो होते हैं वो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एडवांटेज, सॉरी इसमें ये मैश लिखा हुआ है, दिस इज नॉट मैश, दिस इज ट्री। स्केलेबल, इजियर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। अच्छा, स्केलेबल क्या होता है ये आप लोग मुझे बताइएगा, सब मैं बता दूंगी तो आप क्या बताएंगे? इजियर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, इसके लिए बता दूं मैं आपको, हमने शायद डीबीएमएस में पढ़ा होगा जब हमने पिछली साल डीबीएमएस पढ़ा था। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन सा नोड खराब है या कहाँ से टूटा हुआ है वो पता चल जाता है, उसको हम हटा के अलग कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? मेंटेनेंस मे बी एन इश्यू बिकॉज द नेटवर्क स्पेंस अ ग्रेट एरिया, ठीक है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है आपको ही नहीं पता। इफ द बैकबोन फेज द एंटायर नेटवर्क इज क्रिपल्ड, यानी कि अगर ये खराब हो गया तो ये पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बैकबोन जहां से चल रहा है अगर वो टूट गया तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हाइब्रिड देखिए इसमें देखो, अब ये सॉर्ट ऑफ, ये आपका क्या हो गया? ये आपको लग रहा होगा ये आपका स्टार हो गया, ये आपका ट्री वाला टोपोलॉजी हो गया, राइट।
So combination of two or more topologies in such a way that the resulting network does not exhibit one of the standard topology. तो इनमें क्या होता है कि इनमें सब मिक्स हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे स्टार और इसका एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे कोई रिंग हो सकती है, रिंग से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है. ठीक है, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है. तो आई थिंक दीज ऑल द टाइप ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजीज. एंड if I talk about the types of network here, personal area network, local, man and WAN बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल एरिया, एक मिनट, मैं आपको पूरा इसमें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इसको एक शॉर्ट में देखते हैं. देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कम्युनिकेशन बिटवीन 2-3 मोबाइल डिवाइसेस और पीसी. अच्छा, आप अपने फोन में जो हॉटस्पॉट यूज करते हैं ना, जहां पे आप अपने फोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं, या आपने टैब कनेक्ट करके रखा है, या पीसी कनेक्ट करके रखा है, दिस इज योर पर्सनल. इवन इफ यू यूज ब्लूटूथ, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. बट वॉट इज लैन विच वी यूज इन स्कूल, यानी कि लिमिटेड एरिया जो आपके एक बिल्डिंग में है, आपके घर में हो सकता है लैन, आपकी सोसाइटी में हो सकता है, यानी कि विद इन अ बिल्डिंग. मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि विद इन सिटी. इफ हमारे इंडिया में तो आई डोंट थिंक ऐसा कहीं कंसेप्ट होगा, बट अगर किसी सिटी के अंदर सारे सिटीजन्स को फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, या वॉट एवर, फ्री भी नहीं है जो भी, लेकिन वहां पे फैसिलिटी है, तो इट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि सिटी के अंदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइडेड है. एंड वाइड एरिया नेटवर्क विद इन मल्टीपल सिटीज, स्टेट, कंट्रीज विच वी आर यूजिंग. हम कहीं भी जाते हैं तो नेट हमको मिलता है, आप कहीं भी नेटवर्क ऑन करते हैं अपना, तो आपके फोन में नेट आ जाता है. तो दिस इज थ्रू वैन ओनली, बिकॉज आपका जो इंटरनेट है वो सारी कंट्रीज में फैला हुआ है. ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के पास में हो सकता है. इसमें यूएसबी केबल यूज हो सकती है, या फिर ब्लूटूथ, इंफ्रारेड. ठीक है, ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन. एग्जाम्पल, यू कैन इजीली सी कंप्यूटर, फोन, MP4 प्लेयर, कैमरा, या आपने दूसरे कनेक्ट करके रखे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं आप एक फोन से दूसरे फोन में कोई डेटा या फाइल. तो दिस कंसिस्ट ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क. लैन, ठीक है, यूज्ड और डिस्कस्ड नेटवर्क, जो मेनली आप करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, डिजाइन फॉर स्मॉल फिजिकल एरियाज, जैसे ऑफिस के लिए या बिल्डिंग्स के लिए. एनी ऑफ टोपोलॉजीज कैन बी यूज टू डिजाइन लैन, लाइक स्टार, रिंग, बस, ट्री, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज दिस. कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, तो इनमें कोई कंट्रोल नहीं होता, लाइक इन आर स्कूल में आप यूज करते हैं. BSNL का जो हमारे यहाँ चलता है, तो वहां पे हम स्कूल में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें. ऑपरेट एट हाई स्पीड. ईथरनेट, टोकन रिंग, ये मैंने आपको नहीं बताया, आप देख सकते हैं टोकन रिंग क्या होता है. ईथरनेट तो पता है आपको, हमने पढ़ा था, केबल होती है. टाइप मीडिया एक्सेस कंट्रोल आर यूज्ड. हमारे यहाँ ईथरनेट यूज होता है. कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ सिंगल बिल्डिंग, ब्लॉक और कैंपस. तो हमारे यहाँ एक हमने कनेक्शन लेके रखा है, और उससे पूरे स्कूल में हमने उसको दे के रखा है. अब टोकन रिंग आप देख सकते हैं क्या होता है. एडवांटेज ऑफ लैन, रिसोर्स शेयरिंग आराम से हो जाता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप आराम से शेयर कर सकते हैं. इजी एंड चीप कम्युनिकेशन, डेटा सेंट्रलाइजिंग हो जाता है, डेटा सिक्योर रहता है, इंटरनेट शेयरिंग हो जाती है ना, जैसे हमारे स्कूल में शेयरिंग होती है. बट डिसएडवांटेज, हाई सेटअप कॉस्ट हो सकता है, प्राइवेसी वायलेशंस हो सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी का थ्रेट. देखो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी भी कह रहा है और थ्रेट भी कह रहा है, क्योंकि आपको पता है वॉट एवर वी आर यूजिंग नाउअडेज, आपको सिक्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें उसमें कहीं ना कहीं होती हैं. लैंड मेंटेनेंस जॉब कवर्स लिमिटेड एरिया. देखो इसमें वही करा ना, बिल्डिंग, स्कूल, होम. तो समटाइम्स वन बिल्डिंग कंटेन्स अ फ्यू स्मॉल लैंड्स, यानी कि स्कूल्स हैव इंडिपेंडेंट लैंड्स इन ईच कंप्यूटर लैब. समझ में आ रहा है अब आपको. जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, मैंने एक हविया स्विच कुछ भी रख करके रखा है, सपोज करो, तो मैंने उनसे सब में नेट दे रखा है. ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये हमारे यहाँ पे लैन जो है वो जैसे हमारी लैब में डाला हुआ है. मैन, area of a few kilometers to a few 100 kilometers radius. Setup using all types of all guided and unguided media. ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, वायर, बिना वायर. इसमें गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी लार्ज कॉर्पोरेशन उसको करता है, जैसे कि नेटवर्क ऑफ स्कूल्स या बैंक्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज विद इन अ सिटी.
मैन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंस एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो बहुत सारी लैंस हैं और उन सबको कनेक्ट करके आपका एक सिस्टम सा बना हुआ है सपोज कीजिए, तो वो मैन होता है। जैसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो वो एक अगर सिटी में है तो वो एक कोई फंक्शन एक ही तरह का कोई नेट यूज कर सकते हैं अपने ये, तो ये मैन होता है। नेक्स्ट इसमें वाइड एरिया नेटवर्क साइट की मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस लॉन्गर फिजिकल डिस्टेंसेस। इंटरनेट जो होता है मैंने आपको अभी भी बताया था, मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ अ वैन connecting all computers together because of a WAN's vast reach, typically owned and maintained by any single person or owner। इंटरनेट आपका खुद का ही होता है। लार्ज डिस्टेंस से आप कहीं पे भी मेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से कहीं भी चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम लाइक सैटेलाइट, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क एंड राउटर्स आर यूज्ड एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन। एग्जाम्पल जैसे एटीएम आपके जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो इसी के थ्रू कर रहे हैं। बैंक्स, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज स्प्रेड ओवर अ कंट्री, कॉन्टिनेंट और कवरिंग मैनी कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? टाइप ऑफ नेटवर्क्स बताया, एडवांटेज देख लीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस इस पर आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, आप गूगल जब जो मीट कर रहे हैं वो भी इसी से हो रहा है एक तरह से। शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, मैसेजेस बहुत क्विकली जाते हैं टू वाइड रेंज ऑफ नोड्स। हार्डवेयर डिवाइसेस भी शेयर की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने रिमोट शेयरिंग अगर कभी देखा हो तो एनीडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उससे आप किसी के भी पीसी को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इफ यू हैव दैट आईडी ऑफ दैट पीसी। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद वहां पे दिखता है एक आईडी। डिसएडवांटेज ऑफ वैन, नीड अ गुड फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? नाउ इट इज अ टर्म फॉर यू, सो आई हैव गिवन यू सम टर्म्स। टोकन रिंग, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल शायद हमने पिछले साल पढ़ा था, है ना, मुझे पता है। टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज अ फुल टाइम जॉब, है ना। सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू व्हेन मैनी डिफरेंट पीपल हैव द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन। जब बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसीलिए कहते हैं एंड्रॉइड में ये हो जाएगा, ऐप इंस्टॉल करने पे ये हो जाएगा, क्योंकि हम सब इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, तो देयर कैन ऑलवेज बी अ सिक्योरिटी इशू, ठीक है। नेटवर्क लेआउट अभी डिफरेंट टॉपिक है जो हम बाद में लेंगे। सो थैंक यू, एंड साथ साथ चलते रहिए, पीछे मत रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं ये सब चीज दोबारा करा पाऊंगी। आई विल कंटिन्यू वॉट वेर एवर वी विल लेफ्ट, सॉरी वी विल की यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ तक टॉपिक पढ़ा दिए, तो जब 25 तारीख से हम लोग वापस शुरू करेंगे 25 से, तो मैं उसके आगे ही पढ़ाऊंगी, पीछे वाला नहीं ले दूंगी अभी मैं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है ये सब कवर करने के लिए अभी। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप समझ सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।